आपका जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो है दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। जो समांतर श्रेणी होती है उसके मुझे 4 पद लिखने हैं। पद मैंने बताया था आपको, जैसे कोई समांतर श्रेणी ले लो, जैसे 2 4 6 8 10, तो ये पद होते हैं। पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यानी प्रथम पद जिसे हम ए से दर्शाते हैं और सार्वंतर जिसे हम डी से दर्शाते हैं वो हमें दिया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन में मुझे ए 10 दिया गया है और डी बराबर 10 दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में ए बराबर -2 दिया हुआ है और डी बराबर 0 दिया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन में ए बराबर 4 दिया हुआ है और डी बराबर -3 दिया हुआ है। चौथे क्वेश्चन में ए बराबर -1.25 दिया गया है और डी बराबर -0.25 दिया गया है। पाँचवें क्वेश्चन में ए बराबर -1 दिया हुआ है, डी बराबर 1/2 दिया हुआ है। अब मुझे जब ए और डी यानी प्रथम पद और सार्वंतर जब दिए हुए हैं तो मुझे इनसे एक श्रेणी के 5 पद लिखने हैं। श्रेणी के 4 पद लिखने हैं, 5 नहीं सॉरी 4 पद लिखने हैं। श्रेणी के 4 पद बनाने हैं। तो आपको मैंने बताया था, अगर किसी समांतर श्रेणी के मुझे प्रथम पद और सार्वंतर यानी ए और डी पता है तो मैं श्रेणी के कोई भी पद निकाल सकते हैं, कोई सा भी पद पूछ ले। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन जब हल करेंगे यहाँ पर, तो ए बराबर क्या है, ए बराबर 10 है और डी बराबर क्या है, डी बराबर भी 10 है बेटा। तो यहाँ पर जब इसे हल करेंगे तो 4 पद होते हैं हमारे। पहला पद होता है ए, दूसरा होता है, ये सूत्र होते हैं, सूत्र के अनुसार होते हैं, ये पद होती है। समांतर श्रेणी क्या होते हैं, ये पद होते हैं। हम अपने ये मन से नहीं लिख रहे हैं, सूत्र होता है। ए श्रेणी बनाने के लिए ए प्लस डी ए प्लस 2d, जब ए और डी हमें पता होती है तब श्रेणी जब बनाते हैं तो ये सूत्र लगाते हैं, ए प्लस डी ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। क्योंकि मुझे 4 ही पद पूछे गए हैं, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद उसमें बोला है प्रथम 4 पद लिखिए। तो प्रथम के 4 पद ये रहे और मुझे 5 पूछे जाते तो ए प्लस 4d, 6 तो ए प्लस 5d, 7 तो ए प्लस 6d, बढ़ाते चले जाते ऐसे ही हम आगे तक। तो मुझे 4 पूछे गए तो मैंने यहाँ इतना 4 पद लिख लिए। अब इसमें मान रख देंगे तो ए का मान कितना है, ए का मान 10 है। अब डी का मान कितना, ए का मान, फिर अब दूसरी श्रेणी में ए का मान 10 प्लस डी का मान भी 10, ए का मान 10 प्लस 2 इंटू डी का मान 10, ए का मान कितना है, ए का मान 10, 3 इंटू डी का मान 10। अब इसे हल करेंगे तो 10, 10 कितना हो जाएगा 20, 10 दूनी 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। अब 10 तिया 30, 30 और ये प्लस है, प्लस 10, 30 10 40। तो ये हो गए हमारे पद। तो मुझे 4 पद पता चल गए, तो यही है हमारा आंसर। ये प्रथम 4 पद लिखिए, तो मैंने प्रथम 4 पद लिख लिए। अब इसका जो पहला प्रश्न था वो तो मैंने हल कर लिया। अब यहाँ पर हम इसका हल करेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में भी वही करेंगे हम, दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखेंगे, वही कर देंगे। इसमें भी ए बराबर कितना दिया गया है, ए बराबर -2 और डी बराबर हमें 0 दिया गया है। वही सूत्र इसमें लगा देंगे, ए प्लस डी, क्योंकि मुझे 4 ही पद निकालने हैं, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये मैंने लगा दिया। अब इसमें मान रख देंगे, ए का मान कितना है, ए का मान -2 है, डी का और ए प्लस डी दूसरा पद, ए प्लस डी है तो ए कितना है, ए -2 प्लस डी कितना है, डी बराबर हमारा 0 है, ए का मान -2 प्लस 2 इंटू डी का मान हमें पता चल गया है यहाँ पर कितना है, डी का मान हमें 0 दिया गया है, 2 इंटू 0 कर देंगे। ए का मान -2 प्लस 3 इंटू 0 कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो श्रेणी बनेगी -2, -2, ये हमारी क्या बनी, ये हमारी यहाँ पर श्रेणी बनी है। तो यही है हमारा आंसर इसका, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर 0 है, 2 में 0 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0 तो 2 -2 फिर भी -2, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 0 में फिर 0 और -2 फिर भी -2 बचेगा। तो ये है हमारी एक श्रेणी बनी 4 पद तक, -2, ये हमारा दूसरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका ये तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर कर देते हैं हल, यहाँ पर कर देते हैं हम आपका तीसरा क्वेश्चन हल, यहाँ पर कर दें, यहाँ पर ये आपका कर दिया तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहाँ पर हम हल कर देते हैं। तो बच्चों तीसरा प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, ए बराबर हमें 4 दिया गया है और डी बराबर में -3 दिया गया है। तो सूत्र क्या था, सूत्र था बच्चों ये रहा, ए प्लस डी और कॉमा में ए प्लस 2d में ए प्लस 3d। तो ये इसमें मुझे मान रख देने हैं, ए का मान रख दे, डी का मान रख दें। तो ए का मान सबसे पहले 4, ए का मान फिर 4 प्लस डी का मान कितना है -3, ए का मान 4 है प्लस 2 इंटू
डी का मान -3 है, कॉमा ए प्लस 3D है, तो ए का मान 4 प्लस 3 इंटू डी का मान -3, ये रख दिया। अब इसे जब हल करेंगे हम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 4 कॉमा ये 4 -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 -3, ये 4 -6 हो जाएगा, और ये 4 -9 हो जाएगा। इसे जब हल करेंगे तो 4 कॉमा 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर बचेगा -2, यहाँ पर बचेगा -5। तो ये हमारे श्रेणी की 4 पद रहे। तो तीसरे क्वेश्चन के हमें 4 पद पूछे गए थे, हर क्वेश्चन के 4 पद इसमें पूछे गए, 5 सवाल दिए हुए हैं। तो ये रहा हमारा आंसर, 4 कॉमा 1 कॉमा -2 कॉमा -5, ये हमारे 4 पद मुझे मैंने निकाल लिए यहाँ पर। अब इसका जो हमारा चौथा प्रश्न है वो अभी हम इसको साफ कर देते हैं, तब इसे हल करेंगे। अब हम यहाँ पर इस चौथे प्रश्न को हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। 3 प्रश्न तक तो हमने यहाँ तक तो हल कर लिया, पहला कर लिया, दूसरा तीसरा कर लिया। अब इसे चौथे प्रश्न को हल करेंगे तो वही प्रोसेस हम इसमें लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D, ये प्रोसेस लगा दिया इसमें। तो ए का मान ये रहा -1.25, ए का मान रख दिया, कॉमा लगा दिया, ए प्लस डी, ए क्या है -1.25 प्लस डी क्या है, डी हमारा है -0। इतने में ये बन नहीं सकता, ऐसे और थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं यहाँ पर, और बड़ा करके लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे -1.25 कॉमा ए का मान, फिर से -1.25 प्लस डी क्या है हमारा, डी है -0.25, ये लिख लिया। फिर से कॉमा लगा लिया। अब ए का मान फिर से यहाँ पर -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, ये लिख लिया। अब फिर से इसमें मान रखेंगे, तो रखेंगे -1.25 प्लस 2 नहीं, यहाँ 3 इंटू -0.25, ये कर दिया हमने -0.25। अब इसे जब हम हल करेंगे यहाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि -1.25 ये तो है ही हमारा। अब इसे जब हम हल करेंगे तो -1.25 और ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा माइनस का 0.25। इसे भी हल करते हैं, -1.25, ये भी माइनस का हो जाएगा कितना, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो 0.50 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.50, क्योंकि 25 दूनी 50, 2 के बाद पॉइंट, ठीक है। अब फिर कॉमा -1.25 -25 थी या 75, 0.75 हो जाएगा ये। अब इससे जब हम हल करेंगे अब यहाँ पर, तो -1.25, अब इसे यहाँ पर हम घटा देते हैं, घटेगा नहीं, यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा भाई। तो इसे जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 5 10 की 0 हासिल लगा, 1 2 2 4 1 5 और 1, और पॉइंट के सीध पे बिल्कुल पॉइंट लगा देंगे, 1.1 -1.50, ये आ गया। अब इसे हल करते हैं उसी तरीके से, तो इसे हल करेंगे, माइनस ये भी जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1.75। अब इसे भी उस तरीके से हल करते हैं, माइनस ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -2.00, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। 4 पद मुझे पूछे गए थे, पहला पद -1.25, दूसरा पद -1.50, तीसरा पद -1.75, चौथा पद -2.00। ये हो गया इसका आंसर। अब इसका देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन यानी जो 5वां सवाल यहाँ पर हमें दिया गया है वो है बच्चों, a बराबर कितना है, a बराबर -1 है और d बराबर 1/2 दिया गया है यहाँ पर। अब इसे जब उसी तरीके से इसे हम हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, इसी तरीके से इसे हम हल करेंगे। तो a का मान इसमें क्या दिया गया है, a का मान यहाँ पर दिया गया है -1, a प्लस
डी। तो ए क्या है, ए है -1 प्लस डी क्या है, डी है 1/2। कॉमा लगा के ए का मान -1 प्लस 2 इंटू डी का मान 1/2। कॉमा लगा के ए का मान -1 प्लस 3 इंटू 1/2, क्योंकि डी का मान है ये। अब इसे जब हल करेंगे तो यहाँ पर मेरी जो श्रेणी बनेगी वो 1 -1 कॉमा इसके बटा में 1 कर लेते हैं तो हल करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जब इसे हल करेंगे तो 2 1 2 -2 और 1 1 1, यानी माइनस का 1/2 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 बच गया यहाँ पर, क्योंकि 2 1 2 हो जाएंगे यहाँ पर, और 1 1 1 और 2 में से जब हम 1 को घटा देंगे तो -1 बचेगा, और बटा में तो 2 है ही। अब यहाँ पर हम फिर से हल करते हैं तो 2 से 2 कट जाएंगे तो यहाँ -1 बचेगा। फिर इसे हम जब हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, इसे जब हम हल कर देंगे यहाँ पर तो -1 प्लस 3/2। इसे हम यहाँ पर हल कर देते हैं यहीं पर -1 प्लस 3/2 1। अब इसे हम हल करेंगे -2 प्लस 3/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो ये भी आ गया हमारा 1/2। इसे जब हल किया हमने तब तो ये आ गई हमारे 4 पद, यही हो जाएगा हमारा आंसर। और यहाँ पर हल्की सी एक मिस्टेक इसमें हुई, यहाँ पर मैंने जब 2 से 2 काट दिए तो यहाँ पर केवल क्या बचा, यहाँ पर केवल 1 बचा। तो 1 × 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 1 हमारा रहेगा तो प्लस का 1 रहेगा, और इसे जब हम काट देंगे 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल 0 आ जाएगा। तो इसकी पूरी जगह यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं, क्योंकि जब इसे हल करेंगे यहाँ पर देखो, आप ही देखो, -1 प्लस 2 × 1/2, तो 2 से 2 कट जाएंगे तो यहाँ पर 1 बचा। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 रहेगा, अब ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, तो ये कट जाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये रहेगा हमारा आंसर। तो ये हो गया बच्चों आपका तीसरा प्रश्न पूरा। इसमें 5 क्वेश्चन थे, पाँचों हमने एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व किए।